तो देखिए शिवराज कुलकर्णी जी, मेरा सवाल यहाँ पर यही है और बहुत ही सहजता के साथ मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब बात यहाँ पर बीएमसी की है, जब बात यहाँ पर यह है कि अवैध कब्जा किया गया और उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, तब नीतीश राणे आके ये क्यों कहते हैं कि ये जिहादी ऐसा कर रहे हैं, ये जिहादी वहां पर आ गए? थोड़े शब्दों का चयन थोड़ी बहुत तब आप यहाँ पर समझ सकते हैं ना कि आप एक नेता हैं, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ऐसे तो माहौल खराब हो सकता है। ये मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नीतीश राणे जी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, हाँ। प्रखर हिंदुत्ववादी है और वो सही बात कहते, कोई झूठ नहीं कहते। मैं आपको बताता हूँ, परसों जो ईद हुई, उस ईद में हर जगह पर अहमद शाह अब्दाली की तस्वीरें लगाई गई। कौन था अहमद शाह अब्दाली? जिसने भारत पर 6 बार आक्रमण किया। क्यों लगाई गई तस्वीर? अब्दुल हमीद नहीं दिखता है आपको? एपीजे अब्दुल कलाम नहीं दिखते आपको? आपको उमर अल मुख्तार क्यों दिखता है? अच्छा। जो लीबिया में मुस्लिमों का नेतृत्व करता है। अच्छा। आपको फिलिस्तीन के झंडे क्यों दिखते हैं? आपको पाकिस्तान का झंडा क्यों दिखता है? मोहम्मद शहाबुद्दीन घोरी कौन है ये? अच्छा, अफगान का सेनापति था, गुजरात पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर लेके गया था, हम उसमें हारे थे। ये ठीक है मोहम्मद शहाबुद्दीन घोरी और औरंगजेब। आपको उसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, ये आपने स्पष्ट कर दिया। अब विक्रम यादव जी बताइए, क्यों इस पर राजनीति हो रही है? आपके यहां से भी कहा जा रहा है कि भाई क्यों पुरानी मस्जिदों को हटाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है चुनाव में, जवाब दीजिए। नहीं हिमांशु जी, देखिए चुनाव का जब टाइम आता है तो भाजपा ऐसे ही करती है। देखिए, इस तरीके के अवैध निर्माण की अगर बात कही जाए तो जब कंगना रनौत का अवैध कंस्ट्रक्शन का जो तोड़फोड़ हुई थी, तब तो इन्होंने मोर्चा खोल दिया था कि भाई ये किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। तब ये कहां चले गए? तब तो नारायण राणे, ये नीतीश राणे ने मोर्चा खोल दिया था और सरकार को क्या क्या मतलब इस आरोप लगा रहे थे जब ये लोग। तो ये दोगली बातें क्यों? जब इन्होंने क्यों सवाल उठाए थे? वो भी तो अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई थी इनका। अच्छा। ये तो देखिए। अच्छा विक्रम जी, एक सवाल बीच में आता है, ये आता है कि आपने कहा कि चुनाव है इसीलिए ये सब किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से ये बयान आया कि संबंध में कोर्ट का फैसला है और फैसले में अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की बात कही गई है, तो कोर्ट भी क्या चुनावों को देखते हुए फैसला सुनाता है? तो कोर्ट ने कब फैसला किया तो ये तो आप देखो ना। और दूसरा ये था कि अगर ये सब कोर्ट का फैसला, तो कोर्ट का ऑर्डर तो कंगना रनौत के खिलाफ भी था, तो उस टाइम फिर ये कोर्ट का इन्होंने मान सम्मान क्यों नहीं किया? इनको तो बोलना था भाई कोर्ट के जो आदेश है, कार्रवाई हो रही है, ठीक है। जब इन्होंने क्यों मोर्चा खोल दिया था पूरे देश में? इन्होंने कैसे गला फाड़ फाड़ के ये माहौल बनाया है कि किस तरीके से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अरे भाई अवैध कंगना रनावत के वक्त कोई कोर्ट का फैसला नहीं था, शासन का निर्णय था, बीएमसी का निर्णय था। कोर्ट के नोटिस दिए गए थे कितनी बार? कोर्ट के नोटिस। अरे कंगना रनावत की बात अभी नहीं चल रही है। आज एक बहुत अहम, सुनिए ना, मैं कंगना रनावत की बात ही नहीं करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता? आज का मुद्दा आप समझिए बहुत गंभीर क्यों है सर, प्लीज। कुलकर्णी साहब और यादव जी, आज का मुद्दा आप समझिए कि बेहद गंभीर क्यों है। बाला साहब ठाकरे का निर्णय था, आपने उखाड़ दिया करके। अरे एक सुनिए यादव जी और कुलकर्णी जी, आज का मुद्दा आप समझिए गंभीर क्यों है और आज कंगना रनावत की बात ही नहीं आती। एक मिनट प्लीज। आज का मुद्दा गंभीर इसीलिए है क्योंकि अवैध कब्जे वाली जगह, अनाधिकृत जो वहां पर निर्माण था, उसको हटाने के लिए बीएमसी की टीम जाती है तो वहां पर पथराव हो जाता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी जाती है और फिर हिंदू मुसलमान वाला एंगल आ जाता है। ये माहौल खराब कर सकता है और ये बहुत चिंता वाली बात है, इसीलिए ये मुद्दा है। यहां पर कंगना की बात नहीं हो रही है। दानिश कुरैशी जी, बीएमसी की टीम पर जिस तरह से पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, इसका समर्थन करते हैं आप क्या, और क्यों हुआ ये? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, इस पूरे मामले में आप दो चीजें समझिए। एक तो वहां बीएमसी ने जो कार्रवाई की है उस पर क्या आधार क्या बनाया जा रहा है कि वो अवैध है। अब मुझे ये बता दीजिए कि पूरा धारावी जो है वो वैध है, अकेली एक मस्जिद अवैध है। ये बीएमसी के कहने का मतलब ये निकल के आता है, अरे भाई साहब पूरी धारावी जो है वो गरीब गुरबा बस्ती है, आम आवाम की, आम नागरिकों की। उसमें आपको इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ एक मस्जिद दिखाई पड़ती है, तो फिर समझ में नहीं आता नहीं, कि तो मस्जिद क्या मामला। जो मस्जिद के लोग हैं उन्होंने माना है ना इसको कि वो अवैध है, अनाधिकृत है, 90 फीट रोड पर जो बनी है। मैंने आपको ये कहा कि मैं वही तो कह रहा हूं ना कि बाकी की सारी धारा भी वैध है,
अच्छा, ये तो मुझे वहां पर जवाब अगर दे लोग दीजिए रह मेरे रहे हिमांशु जी। हैं तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिद हट रही है तो सबके घर वहां पर हटा दिए जाए? हिमांशु जी, मैं तो वही तो जवाब आपसे देना पूछ रहा हूँ। हाँ। सुनिए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना कि हाँ। अगर अवैध की बात है तो आपको सिर्फ सुपर अवैध एक मस्जिद नजर आई, अगर अवैध की बात है तो और कुछ नजर नहीं आया। तो ये जो मानसिकता जो इसमें है ना भारतीय जनता पार्टी की और तो उसके अलायंस की सरकार की, ये सबके सामने तो नजर इसमें आती तो है। और ये रह भी गई कहा जा बात सकता ये है कि जो आपकी भी वही मस्जिद वाली की सिर्फ मस्जिद नजर आई, सिर्फ मस्जिद की कब्जे वाली बात हो रही है, और इसमें शायद कृष्णा हेगड़े जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसमें कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। प्लीज कृष्णा जी, प्लीज बोलिए। अविनाश जी, देखिए, ये कोई रिलीजियस मसला नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है कि अगर मसला है तो अवैध बांधकाम का मसला है, अनधिकृत बांधकाम का मसला है। और ऐसा नहीं है कि हमने ये नोटिस दिया है, बीएमसी ने अगर नोटिस दिया है तो ट्रस्टी ने कहा कि हम लिखित दे रहे हैं कि हम जो अवैध बांधकाम है उसको हटा देंगे। उसके बावजूद जब हटाए नहीं गए तो बीएमसी वहां गए, लेकिन उनको रोक दिया गया और बीएमसी के जो व्हीकल है उसको जला दिया गया, तो तोड़ दिया गया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं हो रही है। कांग्रेस का जब कार्यकाल था, जो रास्ते पे क्रॉस और मंदिर थे, उसको भी कांग्रेस ने नोटिस दिया था और उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। उद्धव ठाकरे जी का जब कार्यकाल था 30 साल बीएमसी में, उन्होंने में बहुत सारे मंदिरों को और क्रॉसेस को जो है नोटिस देके उनको भी तोड़ा दिया था और उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। तो ये कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये एक रंग देने की नहीं तो ये तो कह रहे हैं ना, चाहे एआईएमआईएम हो या विक्रम यादव हो, ये खुलकर कह रहे हैं कि आपको सिर्फ मस्जिद नजर आती है, आपको सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं, चुनाव है इसीलिए। देखिए, स्वाभाविक है कि एमआईएम को नीतीश राणे नजर आएंगे, लेकिन उनको असाउद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी तो नजर नहीं आएंगे। तो उन लोग ऐसा भाषा नहीं वापरते क्या? तो उन लोग भी तो ऐसा ही भाषा वापरते हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं रोकते ये लोग? क्योंकि ये उनके पार्टी के नेता है, इसके लिए वो रोक भी नहीं सकते उनको कि ऐसा भाषा मत करो। दूसरी बात यह है कि कंगना रनौत का जो है बीएमसी ने नोटिस दिया था और उसका जो स्ट्रक्चर है वो तोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि उनको बख्शा गया या उनको छोड़ दिया गया। उद्धव ठाकरे जी ने बिना नोटिस का कंगना रनौत के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया था, वो भी आप जरा ध्यान रखिए। तीसरी बात यह है कि देखिए, यहाँ पर जो पॉलिटिक्स इन लोग कर रहे हैं, अगर अनधिकृत बांधकाम है या अवैध बांधकाम है तो आप ही बोलिएगा, जनता विचार करेगी कि टूटना चाहिए क्या नहीं। और ट्रस्टी ने जब लिखित दे दिया कि हमने एक एक्स्ट्रा फ्लोर बांधा है वहां पर और हमको अभी हम वो खुद तोड़ेंगे, तो जो ट्रस्टीज है वहां के मस्जिद के या मदरसा के, उनको खुद को कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर। उन्होंने खुद बोला भी 4-5 दिन में हो जाएगा, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है ना। तो प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में। प्रेम कुमार जी, वो करना चाहते, अवैध कब्जे का घमासान था तो हिंदू मुसलमान कहां से आ गया, क्यों आ गया? हिमांशु जी, देखिए, जब एक वार्ता हो चुकी है कि 4-5 दिनों में मस्जिद कमेटी खुद ही अपना फैसला करेगी, तो इस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का ये रास्ता होता है। ये पहले भी हो सकता था, मान लीजिए बाद में भी हो रहा है तो भी संतोषजनक बात है। तो इस मामले को तो अब समझना चाहिए कि ये खत्म हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन इस पर जो एक बात, जैसे अभी नीतीश राणे जी का बयान सुना रहे थे, तो नीतीश राणे जी का बयान हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है और इस स्पीच को बीप लगा करके कम से कम दिखाया जाना चाहिए, मेरा मत है, एक पत्रकार होने के नाते। तो ये मर्यादा टूट रही है।